कोलकाता मर्डर केस, दोषी अब फांसी तक पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें कि इस केस में क्या कुछ सामने आया है, किस वजह से दोषी इतनी देर बाद फांसी की तरफ जा रहे हैं। अगर बात करें कोलकाता केस की, तो अभी तक संदीप घोष इसको मास्टरमाइंड माना जा रहा था, लेकिन अब वो इस केस से काफ़ी दूर देखे जा रहे हैं, क्योंकि अगर बात माने तो मेन दोषी वो संजय राय को ही बताया जा रहा है। और जैसे जैसे संजय राय फांसी की तरफ जा रहा है, संजय राय को भी टेंशन होने लग गई है कि शायद उसको फांसी जल्दी से जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इस केस के ट्रायल शुरू हो चुके हैं और कोर्ट अपना फैसला जल्दी से जल्दी सुनाने वाली है। और इसी प्रकार संजय राय की बात करें तो उसको भी डर सताने लगा है कि उसको अगर दोषी पाया गया तो जल्दी से जल्दी उसको फांसी हो सकती है। हालांकि इस केस के बारे में अभी सारा कुछ निकल कर सामने नहीं आया कि किसने प्लानिंग की थी और क्या प्लानिंग की गई थी और किस प्रक्रिया द्वारा उस डॉक्टर बेटी को मारा गया था। लेकिन अगर बात करें तो संजय राय का नाम बार बार सामने आया है। जितने भी टेस्ट करवाए गए हैं उसमें अगर देखें तो दोषी संजय राय ही पाया गया है। संदीप घोष की अगर बात करें तो उसको पीछे रखकर देखा जा रहा है। हालांकि उस पर इल्ज़ाम लगे हैं कि उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की है, लेकिन अगर बात करें जो सारी दरिंदगी की है जिसने उस बेटी को मारा है, उसमें अगर बात करें तो नाम संजय राय का ही आ रहा है, क्योंकि हर एक टेस्ट में संजय राय ही आगे पाया गया है और उसके सारे टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। जब दांतों के टेस्ट लिए गए हैं उसका कारण भी यही था कि देखा जाए कि संजय राय ही दोषी है या नहीं। उसमें भी संजय राय के जो सैंपल है वो उसके साथ मैच कर गए थे, जो बॉडी पर निशान मिले थे। और बात करें ये केस कहां से कहां तक जा रहा है, डॉक्टर्स अपनी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर उठ नहीं रहे और ममता बनर्जी सरकार इस पे बार बार उनको रोकने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन इस केस का सिट्टा क्या निकलता है ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि डॉक्टर्स में बहुत गुस्सा भरा हुआ है इस बात को लेकर कि आखिर सरकार कर क्या रही है। इस केस में इतनी देरी क्यों हो रही है, इतनी घिनौनी घटना हो जाती है और दोषियों के नाम सामने तक आ जाते हैं, लेकिन इतना होते हुए भी अभी तक दोषियों को सज़ा की तरफ नहीं ले जाया गया, क्योंकि बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ चुकी हैं जिसमें दोषी का पता चल रहा है, लेकिन फिर भी क्यों इस केस में देरी हो रही है। संजय राय अपने ट्रायल पर जाते हुए कई बार ये बात कह चुका है कि मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे फंसाया गया है, असल दोषी कोई और है। अगर यही बात है तो असल दोषी क्यों सामने नहीं आ रहे, क्यों उनको पीछे दिखाया जा रहा है, क्यों उनको सज़ा से दूर रखा जा रहा है। असल में इस केस में कहानी क्या बन रही है ये देखना अभी बाकी है। लेकिन जो बातें अभी इस केस में निकलकर सामने आ रही है उससे एक बात तो समझ आ रही है कि एक दाल में कुछ काला ज़रूर है, मगर सच क्या है ये देखना अभी बाकी है। और अगर बात करें ममता बनर्जी की, बंगाल की सिचुएशन की बात करें तो बंगाल में 2007 में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसको सबसे बड़ा प्रोटेस्ट माना जा रहा था। वो प्रोटेस्ट नंदीग्राम प्रोटेस्ट था, लेकिन उसके बाद ये प्रोटेस्ट बड़ा प्रोटेस्ट माना जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस टाइम लेफ्ट फ्रंट सरकार पावर और ममता बनर्जी उनके अगेंस्ट थे, लेकिन उसके 13 साल बाद ममता बनर्जी पर लोगों का गुस्सा इस प्रकार भड़क रहा है, उनको खुद को ये बात समझ नहीं आ रही कि वो किस प्रकार लोगों के भड़कते हुए गुस्से को शांत करें। अब बात आरजीकर कॉलेज की नहीं रह गई, अब लोगों का गुस्सा भड़क रहा है उस सिस्टम के खिलाफ जो लोगों के लिए जेन्युइन नहीं है। ये मुहिम पूरे करप्ट सिस्टम के खिलाफ शुरू हो चुकी है और ये ममता बनर्जी के कार्यकाल का शायद सबसे बुरा टाइम हो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की खबर आने के बाद सारा सिस्टम इस प्रकार हिलता है कि सरकार की सारी खामियां आगे आ जाती हैं और लोगों को मौका मिल जाए खिलाफ खड़ने का। आरजीकर के प्रिंसिपल के टीएमसी के साथ लिंक इसमें और वृद्धि कर देती है। लोगों का सरकार के खिलाफ होना कहीं ना कहीं जायज़ भी लग रहा है, क्योंकि इस केस को हुए 1 मंथ हो चुका है, यानी कि आरजीकर हॉस्पिटल में हुई वारदात को हुए 1 मंथ हो चुका है, लेकिन अभी भी सरकार और पुलिस किसी मेन सिट्टे पर नहीं पहुंच सकी। हालांकि सीबीआई कर रही है, मगर फिर वो बात कौन सी है जिसकी वजह से लोगों का ममता बनर्जी सरकार से विश्वास उठ रहा है। और एक बात और कि जूनियर डॉक्टर्स की कौन सी मांग है जो सरकार नहीं मान रही, और क्या ऑपोजिशन इस बात का फायदा उठा रहे हैं, और क्या बात है कि सीबीआई इस पे बहुत स्लो काम कर रही है। क्या आरजी कॉलेज का प्रोटेस्ट ममता बनर्जी के खिलाफ उस प्रकार ही जाएगा जैसे दिल्ली में निर्भया प्रोटेस्ट के बाद शीला दीक्षित का हुआ था,
बातों को जानना बहुत जरूरी है। जूनियर डॉक्टर्स ने जो अपना प्रोटेस्ट, कोर्ट का ऑर्डर आता है कि 5 बजे तक आप ड्यूटी पर हाजिर हो जाओ, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आप पर एक्शन लिया जा सकता है। और इस बात पर वहां के वकील ने ये हवाला दिया था कि हॉस्पिटल के मरीजों को देखते हुए ये फैसला लिया गया, और ये भी कहा गया था कि 23 मरीजों की डेथ इस वजह से हुई है कि उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिला। इस वजह से डॉक्टर्स को अपना प्रोटेस्ट छोड़कर अपनी ड्यूटी पर दोबारा आ जाना चाहिए ताकि मरीजों को कोई प्रॉब्लम। मगर इतना होते हुए भी वहां के डॉक्टर्स ने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा और उन्होंने सरकार से मिलने के लिए भी मना कर दिया, और उन्होंने गवर्नमेंट से बात करने के लिए इसीलिए मना किया क्योंकि उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इन्विटेशन आया था उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी। जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी एक बात क्लियर कर दी है कि उनका जो प्रोटेस्ट है, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, हेल्थ सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस एंड डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ये लोग जब तक देते तब तक ये प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा। मगर इसके ऑपोजिट बंगाल सरकार का कहना है कि वो तो सारे काम कर रही है। उन्होंने तो ये केस सीबीआई को भी दे दिया है और उन्होंने एंटी रेप बिल भी इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए भी बहुत सारे कदम उठा लिए हैं। जूनियर डॉक्टर्स के साथ बातचीत करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी प्रकार सरकार तो अपनी तरफ से सारे काम कर रही है। 23 लोगों की जानें जा चुकी हैं हॉस्पिटल में। उसका कारण है कि उनका प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो सका, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो प्रोटेस्ट किया है उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। इतना कुछ होने के बाद आरजीकर कॉलेज ने बहुत सारे डॉक्टर्स को नोटिस भेज दिया है कि उनको इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा। कईयों को तो कैंपस से बर्खास्त कर दिया गया है, वो कॉलेज की कोई भी एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते। डॉक्टर्स के साथ अगर इतना कुछ प्रोटेस्ट पर ना जाए तो और क्या कर सकते हैं। के चलते हुए दिल्ली बेस्ड फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये संकेत दिए हैं कि वो इस एजिटेशन के सेकंड फेज के बारे में सोच रहे हैं। ममता बनर्जी पर एक और इल्जाम ये लगा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हॉस्पिटल्स में हुई डेथ्स का गलत आंकड़ा बताया है ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया जा सके। और साथ ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल का भी यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी थोड़ा गलत है इसमें, कि आप जूनियर डॉक्टर को फोर्सफुली बुला रहे हो ड्यूटी पर, के कोलकाता केस में अभी तक जस्टिस भी नहीं मिला। साथ ही का सीबीआई बहुत स्लोली काम कर रही है इस केस पर, और जूनियर डॉक्टर भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि इस केस में पॉलिटिक्स ना आए। और कई जगह पर यह भी देखा गया है कि जब प्रोटेस्ट में नेतागण आए हैं तो उनको भगा दिया गया है वहां से। कोशिश की जा रही है कि इस केस में पॉलिटिक्स ना आ जाए, मगर इस बात का कहीं ना कहीं ओपोजिशन पार्टियों को फायदा तो हो रहा है। अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा था शांतिपूर्वक, मगर यहाँ पर एंट्री होती है एक नई सोसाइटी की, पश्चिम समाज, जिनका कोई बैकग्राउंड, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन 27 अगस्त को वो रैली निकालते हैं जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि इस केस के जो भी दोषी हैं उनका ममता बनर्जी बचाव कर रही हैं, और इसलिए ममता बनर्जी को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफे की मांग लेकर वो सड़कों पर उतरे। और इसी से पहले सारा माहौल शांतिपूर्वक चल रहा था, मगर इसके बाद जो खून खराबा देखने को मिलता है। डॉक्टरों को इस बात का पता लग गया था कि जो पश्चिम बंगाल छात्र समाज आया है उनमें से कुछ मेंबर जो है वो आरएसएस के मेंबर है, इसलिए उनसे दूरी बनाकर रखा जाए इस केस में। और इस बात के बारे में पता लगने के बाद ममता बनर्जी का भी यही कहना है कि इस केस में अब पॉलिटिक्स ऐड हो रही है, जिस कारण ये सारा कुछ हो रहा है। ममता बनर्जी का यही कहना है कि ये धीरे धीरे खुद ही शांत हो जाएगा, और इसलिए ममता बनर्जी अगर अपनी ओपोजिशन पार्टी के बारे में कुछ भी बोलती है तो लोगों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मामला सॉर्ट आउट हो सकता था जब ये केस हुआ था, तब ममता बनर्जी डॉक्टर्स के साथ बैठकर सारा मामला ठंडा कर देती, मगर अब ये मामला गर्मा गया है और इसको शांत कैसे करना है ये किसी को समझ नहीं आ रहा, और इसका रिजल्ट क्या होगा ये आगे देखने के बाद ही पता चलेगा। और इसी के बीच जवाहर सीरीकर जो राज्यसभा मेंबर है वो इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से, और उनका कहना ये है कि पार्टी में प्रॉपर तरीके से करप्शन के खिलाफ काम नहीं किया जा रहा है, जो भ्रष्ट लोग हैं उनको ऊंचे पद दिए जा रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि मुझे लगता था कि ममता बनर्जी जो आरजीकर कॉलेज की मामला है वो उसको जल्दी शांत कर देंगी, उसको जल्दी सॉर्ट आउट कर देंगी, लेकिन उनसे ये नहीं हुआ। उनका कहना है अब जो कदम वो ले रहे हैं वो सही नहीं है, उसमें बहुत देरी हो चुकी है। अब लोगों का गुस्सा इस प्रकार बढ़ चुका है कि इनको शांत करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लोगों का भी यही कहना है कि सीबीआई के आने से पहले केस को बहुत बार दबाने की कोशिश की है, बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे इस केस को बंद किया जा सके, और इसीलिए लोगों में आक्रोश और गुस्सा भी है इस केस के लिए कि जिस प्रकार ये घिनौना काम हुआ है उसको जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़कर उनको सजा देनी चाहिए थी। लेकिन इसमें 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर होकर सामने नहीं आया
कि कौन दोषी है और क्या चल रहा है इस केस में। और जिस प्रकार आर्जिकर कॉलेज में उस बाथरूम को ढाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, लोगों में इस बात का भी गुस्सा है कि उन्होंने कोशिश की है सबूत मिटाने की। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको सुनकर, जिनको देखकर लोग भड़क गए और लोगों ने सरकार के खिलाफ होने का फैसला ले लिया। जिस प्रकार ये घिनौना काम होता है, उसके बाद प्रिंसिपल को वहां से हटाकर दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है ट्रांसफ़र करके, यानी कि उन पर एक्शन लेने की बजाय उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हालांकि बाद में प्रिंसिपल पर एक्शन ले लिया गया था, मगर लोगों में आक्रोश तभी आ गया था जब ये सारा कुछ देखने को मिल रहा था। मगर लोगों का यही कहना है कि ममता बनर्जी इन्वॉल्व है इस केस में, जिस वजह से जो दोषी है वो बचा जा रहा है। के बाद जब सीबीआई जाती है, संजीव घोष के घर इंक्वायरी होती है, तो बहुत सारे नए चिट्ठे खुल जाते हैं जिसमें खास पता चल जाता है कि वो दोषी हैं और उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अगर ये इतना घिनौना केस ना होता तो शायद ठंडा हो सकता था, मगर इसमें हुआ क्या? अगर कोई हॉस्पिटल के अंदर लेडीज डॉक्टर सेफ नहीं है तो बाहर क्या कुछ हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। और लोगों में भी इस बात का ही गुस्सा है कि सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ये काम हुआ था। और इसी बात का मुद्दा उठाना तो बनता है कि कहाँ है हमारी सेफ्टी, कहाँ है औरतों की सेफ्टी। और अगर औरत अपने काम पर सुरक्षित नहीं है तो बाहर उसका क्या कुछ हो सकता है। इसी बात के लिए लोग अड़कर खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उनमें से यही बात क्लियर हो रही है कि ये वुमेन सेफ्टी का मामला है। मृतक को वहाँ की सिचुएशन के बारे में पता लग चुका था कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, और यही माना जा रहा है कि उसको एलिमिनेट करने के लिए ये कुछ हुआ है। और यही कारण है कि इस स्टोरी को सबके सामने लाना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर क्या कुछ चल रहा था, किस वजह से इतना बड़ा कदम उठाया गया। क्या इस वजह से उसका सफाया किया गया कि उसको सारा कुछ पता चल चुका था और वो सारा कुछ लोगों के सामने रखने जा रही थी? वो बात क्या है जिस वजह से ये कुछ किया गया उस बच्ची के साथ? और असल कहानी क्या है? लोग यही जानना चाहते हैं कि असल में कहानी क्या है, वहाँ पर क्या चल रहा था जिस वजह से लड़की के साथ इतना बड़ा कदम उठाया गया, उस बच्ची के साथ इतना बुरा काम किया। जो बात सरकार के लिए खतरनाक साबित हो सकती है वो ये है कि इसमें एक तो स्टूडेंट इन्वॉल्व है, दूसरा ये इसमें लेडीज़ इन्वॉल्व है। एक लड़की के साथ घिनौना काम हुआ है और इसकी एंडिंग कहाँ पर होती है ये सोचना तो बहुत मुश्किल है। मगर ऐसे प्रोटेस्ट बड़ी बड़ी सरकारों को गिरा सकते हैं और यही कुछ अभी देखने को मिल रहा है। अभी ये भी बात सामने आई है कि 30 मेंबर्स की टीम सरकार को मिलने के लिए राजी भी हो गई है। यही देखना बाकी है कि रिजल्ट क्या निकलता है। अगर थोड़ी सी कोशिश सरकार भी करती है नीचा होकर बात करने की तो शायद सारा कुछ सॉर्ट आउट हो भी सकता है, मगर अगर सरकार का रवैया वही रहा उंगली दिखाने वाला तो शायद मामला भटक सकता है। और यही देखना बाकी है कि आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ सामने और इसी का दूसरा एंगल सीबीआई को लोग कह रहे हैं कि वो जल्दी रिजल्ट नहीं दिखा रही, तो सीबीआई का भी यही कहना है कि बहुत सारे सबूत मिटा दिए गए हैं